ओम शांति। भारत में 13वीं शताब्दी अजमेर में एक बहुत बड़े सूफी संत कवि हुए थे, जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उनके जीवन में एक बहुत सुंदर प्रसंग है। सूफियों में वो शायद ऐसे पहले संत थे जिन्होंने संगीत को आत्मसात किया, संगीत को एक मार्ग बताया परमात्मा मिलन का, और जो भी गाया वो संगीत के द्वारा गाया। बहुत लोगों का विरोध था, क्योंकि इस्लाम में इन सब चीज़ों की मान्यता नहीं थी, परंतु संगीत ही उनका जीवन था। बाकी सभी मुसलमान लोग जो थे दिन में 5 बार नमाज पढ़ते थे, परंतु ये जो सूफी फकीर थे वो उस समय गीत गाते थे, तो लोगों का और ही ज़्यादा विरोध था। एक बार ऐसा हुआ कि उनको पता चला कि एक ऐसे ही दूसरे सूफी संत जिलानी बगदाद से आ रहे हैं उनके पास उनसे मिलने, और सब लोगों ने भी उनको समझाया, कम से कम उनके सामने तो तुम ये गाना बजाना नहीं करना, क्योंकि ये सब इस्लाम में अलाउड नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, और शायद ही उनके जीवन में पहली बार जब वो बगदाद से जिलानी संत आते हैं तो वो उनके साथ बैठते हैं मौन में और कुछ नहीं गाते, कुछ नहीं संगीत की चर्चा होती, परंतु इस तरह दोनों जब एकांत में बैठे रहते हैं और मौन में बैठे रहते हैं, अचानक कथाओं में आता है कि उनके घर में जो वाद्य थे, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, वो अपने आप बजने लगे। वो सभी अपने आप बजने लगे। लोगों को आश्चर्य हुआ। बगदाद से आए वो जिलानी संत, आखिर कह ही दिया उन्होंने, तुम चाहे कितने भी छुपाने की कोशिश करो, तुम नहीं छुपा पाओगे, क्योंकि संगीत तुम्हारा क्या बन चुका है? स्वभाव बन चुका है। तुम ना गाओ, परंतु अब तुम्हारे ये जो वाद्य है, ये तुम्हारे जो यंत्र है, वो गाने लगे हैं। वैसे दिखाया गया है बगदाद से आया यह सूफी संत, ये भी इस तरह की मान्यता नहीं रखता था कि भक्ति में, इबादत में संगीत को लिया जाए, परंतु जब ये ऐसी अभूतपूर्व घटना को देखता है तब वो ये वाक्य कहता है कि ये तुम्हारा स्वभाव है। तो जो जिसका स्वभाव है, चाहे कितना ही उस स्वभाव से दूर भागे, जो जिसका स्वभाव है, उस स्वभाव को कितना ही छिपाने का, दबाने का प्रयत्न किया जाए, फिर भी वो बार बार उभर कर आएगा। उसी तरह आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा कैसी है? आप सुन रहे हैं यहाँ कुछ दिनों से। आत्मा का स्वभाव क्या है? शांति। आत्मा का स्वभाव है प्रेम, आत्मा का स्वभाव है आनंद, आत्मा का स्वभाव है शक्ति। इसलिए जब जब आत्मा स्वयं को कमजोर महसूस करती है, दुख की अनुभूति होती है, क्योंकि वो उसका स्वभाव नहीं है। जब जब वो अपने निज स्वभाव से दूर भागती है अशांति की ओर,
एक अस्वस्थता, एक बेचैनी उत्पन्न होती है, क्योंकि आत्मा की चाह सुख की है, प्रेम की है, आनंद की है। यदि उसे वो बाहर नहीं मिला, अंदर नहीं मिला, तो वो बाहर भागती है। और इस संसार में जो सुख है, अनित्यम असुखम लोकम, उन सुखों के पीछे दौड़ के, उन सुखों के पीछे भागते 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 थक जाती है। आप लोग जो यहाँ आए इस शिविर में, इसका लक्ष्य क्या है? स्वयं के स्वभाव तक पहुंचना, स्वयं के स्वभाव में स्थित हो जाना। परंतु देखा गया है मनुष्य की जो दौड़ है वो बाहरी है, और जो भी मनुष्य संसार में है वो उसी बाहर की दिशा में दौड़ रहे हैं। प्यास उनकी भी सुख की है, भूख उनकी भी आनंद की है, परंतु दिशा गलत है। ये तो ऐसे ही है जैसे कि कोई एक बहुत पियक्कड़ व्यक्ति है, इतनी दारू पी ली है, इतनी दारू पी ली है कि रात को घर आता है, अपने घर के सामने खड़ा है, ठक ठक करता है, माँ बूढ़ी बाहर आती है और वो अपनी बूढ़ी माँ से कहता है कि ये बुढ़िया मेरा घर कहाँ है? माँ कहती है यही तो तेरा घर है। वो कहता है ये मेरा घर नहीं है, मुझे मेरे घर तक जाना है। वो इतना पी चुका है कि उसे पता ही नहीं कि यही उसका घर है। वो स्त्री कहती है मैं तुम्हारी माँ हूँ। वो कहता है तुम मेरी माँ नहीं, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। मेरी माँ कहाँ है और मेरा घर कहाँ है? सारा गांव एकत्र होता है उसको समझाने के लिए कि यही तुम्हारा घर है और यही तुम्हारी माँ है। वो कहता है बिल्कुल नहीं, ये मेरी माँ भी नहीं और ये मेरा घर भी नहीं, कोई आ जाए मुझे अपनी माँ तक पहुंचाए। दिखाया है कहानी में, एक दूसरा पियक्कड़ किसी बैलगाड़ी में बैठकर वहां आता है और कहता है तुम सही कर रहे हो, ये तुम्हारा घर नहीं है और ना ही ये तुम्हारी माँ है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचाऊंगा, आकर बैठ जाओ। जैसे ही वो उस बैलगाड़ी में बैठेगा और जितना दूर जाएगा, घर तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? क्योंकि वो घर में ही है। हर वो दौड़ जो उसे घर से दूर ले जा रही है, घर तक नहीं पहुंचा सकती। और सारा संसार इसी दौड़ में है। कहाँ है ये दौड़? बाहर। सभी भाग रहे, सभी भाग रहे, सभी भाग रहे। पाना सभी को वही है, परंतु दिशा गलत है। और ऐसे में फिर हमको ऐसे दूसरे साथी मिल जाते हैं जो कहते आओ और हमारी बैलगाड़ी में बैठो, और हम कहते हैं धन्यवाद सद्गुरु जो आप मिल गए, और उनकी गाड़ी में बैठकर हम भी कहीं और चले जाते हैं। ये यात्रा आंतरिक है, अध्यात्म की यात्रा आंतरिक है। जीवन की जो दौड़ है, जो अमृत का भंडार है, वो स्वयं में है। अमृत का जो स्रोत है वो भीतर है, ना कि बाहर। तो इस शिविर का एकमात्र लक्ष्य कहो ये है कि सभी स्वयं को पहचान ले, अपनी इस आंतरिक यात्रा को जान ले। सभी ये जान ले कि हम यहाँ क्यों है, कहाँ से है, किसके है, कौन है, कहाँ जाना है, कहाँ से आए थे, कौन हमारा है। शायद जिसको हमने अपना माना है वो अपने नहीं है, ब्रह्मात्र है या भ्रांति है। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे उसका नाम है रूहानी स्वास्थ्य।
रूहानी स्वास्थ्य की चर्चा नहीं, चर्या। चर्या अर्थात दिनचर्या, चर्या अर्थात, चर्या अर्थात चर्या किसको कहते हैं? रूटीन, दिन भर के कार्यकलाप, क्रियाकलाप। तो रूहानी स्वास्थ्यचर्या अर्थात स्वास्थ्य का जो रूहानी पहलू है, जो अलौकिक पहलू है, जो आध्यात्मिक पहलू है, उस आध्यात्मिक पहलू में किस तरह की चर्या हो, क्या वो चीजें की जाए जिससे हम स्वस्थ रह सके। इससे पहले कि हम रूहानी स्वास्थ्य की चर्चा करें, हमें पहले स्वास्थ्य को समझना होगा। इस संसार में बीमारियों की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, परंतु स्वास्थ्य की परिभाषा देना सबसे मुश्किल काम है। बीमारी तो कही जा सकती है, ये चीजें हैं तो बीमारी है, परंतु स्वास्थ्य किसे कहेंगे? क्या बीमारी का न होना ही स्वास्थ्य है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1946 स्वास्थ्य को डिफाइन किया गया है। उसमें कहा है केवल शारीरिक रोग या कमजोरी न होना यह स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक well-being of a person and not merely absence of disease or infirmity। ये 1946 की डेफिनेशन है जो अब तक कायम है। 1982 में 22 देशों के लोग WHO के पास गए और उन्होंने कहा कि स्पिरिचुअल शब्द ऐड करना चाहिए, उसके सिवा स्वास्थ्य अपूर्ण है। परंतु WHO ने उनसे कहा था कि आप अपने देश में जो हेल्थ फॉर ऑल है उसमें भले आप स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ हेल्थ दे सकते हो, परंतु उस हेल्थ की जो डेफिनेशन पुरानी है वही रहेगी। और अब तक भी वैसे देखा जाए तो वही डेफिनेशन चल रही है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन। तो जैसे देशों में, आज विश्व में स्वास्थ्य का जितना गहराई से परिचय प्राप्त हो रहा है, उसमें आध्यात्मिक पहलू बहुत जरूरी है। तो स्वास्थ्य के टोटल 5 पहलू है। सबसे पहला शारीरिक, हम कहेंगे वास्तव में स्वस्थ अर्थात स्व के स्वरूप में स्थित होना। शारीरिक पहलू बहुत ऊपरी पहलू है। पहला शारीरिक, दूसरा बौद्धिक, तीसरा भावनात्मक, चौथा सामाजिक और 5वां आध्यात्मिक। ये 5 ही पहलुओं की हम थोड़ी चर्चा करेंगे। पर इससे पहले कि हम ये चर्चा करें, हमें एक बहुत सुंदर बात याद आ रही है जो कि आप सबके लिए है। जिस स्थान पर आप अभी बैठे हैं, क्या आप जानते हैं ये कौन सा स्थान है? कौन सी भूमि है ये? कैसे वाइब्रेशंस है यहाँ पर? कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ अलौकिकता अनुभव हो रही है। कैसा ये प्रांगण है, कौन से स्पंदन है यहाँ पर? इस भूमि को साधारण समझने की गलती नहीं करना। जिस भूमि पर आप अभी इस समय है, इस संसार की सबसे पवित्र और पावन भूमि है ये। यहाँ के जो प्रकंपन है, इनमें प्रभु प्रेम की तरंगे है, पॉजिटिविटी का ये सागर है। कण कण में, वाइब्रेशंस में कुछ और है, कुछ अलौकिक है, कुछ अद्भुत है, अद्वितीय। यहाँ के वाइब्रेशंस कुछ और है। कोई एक व्यक्ति था जिसका
बेटा एक बार बीमार पड़ गया, बहुत इलाज कराए परंतु ठीक नहीं हुआ, हालत बिगड़ती ही जा रही थी। जब हालत बहुत बिगड़ गई थी तब एक ज्योतिषी मिल गया। उस ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारा बेटा ठीक हो सकता है परंतु एक शर्त है। शर्त बहुत बड़ी है। सब कुछ तो कर लिया, अब ये अगर पूरा कर दो तो ही ठीक होगा। शर्त ऐसी है कि स्वाति नक्षत्र हो सबसे पहले, तो उसमें बारिश आ रही हो, उसमें किसी एक घने जंगल में तुम्हें एक मनुष्य की खोपड़ी दिखे और उस खोपड़ी में थोड़ा सा बारिश का पानी हो और उस खोपड़ी में एक तरफ से सांप आ जाए, एक सबसे पहले तो मेंढक और उसका पीछा करते करते सांप वो मेंढक छलांग लगाए, सांप उसके पीछे आए और सांप के मुख से जब विष की बूंदें उस पानी में गिरेगी और वो पानी जब तुम्हारे बेटे को पिलाया जाएगा तो कहीं जाके वो ठीक हो सकता है। तो ऐसी शर्त थी। वो व्यक्ति भक्त था, तुरंत पंचांग खोला तो पाया कि आज ही तो स्वाति नक्षत्र है और फिर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु मेरी मदद करो। देखा थोड़ी देर में बारिश होने लगी है, निकल पड़ा घर से बाहर जंगल की ओर और ढूंढने लगा तो अचानक देखा एक झाड़ के पास मनुष्य की एक खोपड़ी रखी हुई है, उसमें थोड़ा सा पानी है। फिर से भगवान से आर्तता से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु तूने इतना कर दिया, अब आगे की जो शर्त है वो भी पूरा कर दे। तो देखता है एक मेंढक छलांग लगाते हुए वहां आया है। मेंढक ने छलांग लगाई, पीछे एक सांप था और जैसे ही मेंढक ने छलांग लगाई सांप के मुंह से विष की बूंदें उस खोपड़ी में उस पानी में गिरी। उस व्यक्ति ने बहुत धन्यवाद किया, पानी ले गया और उसका बेटा ठीक हुआ। कहने का भाव, जब परमात्मा कृपा हो जाए, कहने का भाव जब सारे ही योग जुड़ने लगे तो ये समझ लेना ये परमात्मा कृपा हम पर हुई है। तो आप जब यहां आ चुके हो तो ये क्या कोई व्यक्ति लाया है? कैसे आए हैं? यहां पहुंचना अर्थात कई तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने टिकट बनाई होगी परंतु एन वक्त पर कैंसिल हो गया, और कोई ऐसे होंगे जिनको आना ही नहीं था, वो भी आ गए। जब परमात्मा कृपा की वर्षा होती है जीवन में, सारे योग जुड़ने लगते हैं, असंभव कार्य भी संभव होने लगता है। और यहां आना, इस भूमि पर आना, इस शुद्ध संस्कृति के स्तंभ, इस शुद्ध संस्कृति के द्वीप पर आना बहुत बड़ा भाग्य है। जन्म जन्म का पुण्य ढकेल ढकेल कर यहां तक आत्मा को पहुंचाता है, उसके सिवा कोई यहां नहीं आ सकता। तो हम बात कर रहे थे स्वास्थ्य की, और स्वास्थ्य में रूहानी चर्या की। स्वास्थ्य की परिभाषा में 5 पहलू। पहला शारीरिक, उसकी हम थोड़ी चर्चा करेंगे बीच में। पल्स ठीक रहना, बीपी ठीक रहना, सारे ब्लड टेस्ट ठीक रहना, नींद ठीक से आना, ये सारे पहलू फिजिकल। दूसरा है बौद्धिक, जिसमें हम निर्णय ठीक से कर पाते हैं जीवन में। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल वर्क्स होते हैं, बौद्धिक कार्य, वो हम कुशलता से कर पाते हैं, वो हो गया बौद्धिक। तीसरा है भावनात्मक। किसी किसी का स्वभाव इतना सेंसिटिव होता है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने गलत व्यवहार कह दिया कि आंसू तो जैसे रुके हुए हैं गिरने के लिए। सेंसिटिव नेचर, हम लोग कहते हैं फीलिंग देवी। फीलिंग देव भी है, कम रहते हैं थोड़े,
इमोशनल नेचर, अंग्रेजी में साइकोलॉजी में कहते हैं HSP, हाईली सेंसिटिव पर्सन्स। बात बात में रोना, बात बात में उदास, बात बात में मुरझाना, बात बात में रूठना, रूसना। मोबाइल का जवाब तुमने नहीं दिया, उदास। हमने इधर से मैसेज भेजा, अभी तक कोई जवाब नहीं, उदास, गुस्सा। इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है। थोड़ी सी परिस्थिति आ गई कि हिल गए। किसी ने कुछ कह दिया तो बदला झांकता है मन में, चिड़चिड़ापन। इमोशंस में बिल्कुल स्टेबिलिटी न होना, अर्थात हम इमोशनल रूप से अस्वस्थ है, रुग्ण है, इमोशनल फ्रैक्चर्स। हीलिंग नहीं हो पा रही है, बहुत सारे फ्रैक्चर्स ऐसे हैं। 10 साल हो गया, किसी ने कुछ कहा था, अब भी समाये हुए हैं, अवसर की तलाश है। उसने हमसे ये कहा, उसने हमारे साथ ये किया, हम भी करेंगे अवसर यदि आ जाए तो। भावनात्मक रूप से स्टेबिलिटी न होना, अर्थात ये भी रुग्णता की निशानी है। चौथा, सामाजिक। समाज में हम क्या करते हैं, समाज के प्रति कितने हम सजग हैं, हमारे कर्तव्य क्या है। भय तो नहीं है, डर तो नहीं है। व्यक्ति डर में जीता है, भय में जीता है। पता नहीं, एक अज्ञात सा भय है, लोगों से, भीड़ से, दूर भागता है उनसे, रहता उनके बीच, परंतु अंदर ही अंदर डरता है। सामाजिक रीति स्टेबल होना, अर्थात सामाजिक स्वास्थ्य। और 5वां पहलू है आध्यात्मिक। तो आज का हमारा टॉपिक है रूहानी स्वास्थ्यचर्या। इस रूहानी स्वास्थ्यचर्या में हम 10 ऐसी बातें देखेंगे। इस चर्या में 10 चर्याएं देखेंगे। चर्या अर्थात बताया, वैसे दिनचर्या होती है, रूटीन। तो अगर हमें रूहानी रीति से, आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ होना है तो क्या किया जाए। और अगर आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ हो गए तो बाकी सारे जो 4 पहलू है पहले, स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मन और आत्मा, शरीर और मन ऐसे जुड़े हुए हैं, सब कुछ, माइंड, बॉडी, सोल, कि एक को ठीक कर दो, सोल को, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। विज्ञान की जो दौड़ है वो केवल माइंड तक या तो केवल शरीर तक है। और मनुष्य ने विज्ञान भी पूरा नहीं जाना है। मैन हैज जस्ट स्क्रैच्ड द सरफेस ऑफ साइंस कहा जाता है। तो थोड़ी चर्चा हम इसमें शारीरिक की भी करेंगे, मानसिक की भी करेंगे, भावनात्मक की भी करेंगे और सामाजिक की भी। तो रूहानी स्वास्थ्यचर्या में सबसे पहली चर्या, यहाँ से जाते वक्त या यहाँ से जाने से पहले ये संकल्प लेकर जाना है कि जो 10 बातें अभी हम सुनाएंगे वो सभी हम यहाँ से जाने के बाद जितना हो सके उतना फॉलो करेंगे। करेंगे सभी। अगर आत्मा को ठीक कर दिया जाए, यदि आत्मा में जो क्रैक, जो घाव, आघात, उनका यदि हीलिंग हो जाए तो बाकी सब कुछ स्वतः ही ठीक हो जाएगा। तो रूहानी स्वास्थ्यचर्या में सबसे पहली चर्या, इसे कहते हैं अमृतचर्या, या कहो ब्रह्म की चर्या। दो 3 दिन से आप यहां पर है। आज सुबह यहां पर मेडिटेशन हुआ होगा, सभी आए थे उसमें? कौन कौन आया था? लगभग सभी। यदि हमें स्वयं को ठीक करना है
इस आत्मा में जो संतुलन खो गया है उसको ठीक करना है। तो सबसे पहली जो चर्या है वो कौन सी है? अमृत की चर्या। सुबह का जो समय है वो प्राइम टाइम है। सुबह का जो समय है वहां पर एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है। सुबह का जो समय है वहां पर संसार की बहुत सारी आत्माएं और उनके निगेटिव वाइब्रेशंस और व्यर्थ वाइब्रेशंस और विकार के वाइब्रेशंस कम है। और उस समय यदि हम जाग जाते हैं और श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित हो जाते हैं और योग का अभ्यास करते हैं तो सारा दिन स्वतः ही ठीक हो जाएगा। ये ऐसा ही है जैसे सुबह सुबह हम अपने आप को एक पटरी में डाल देते हैं, अपने आप दिन भर गाड़ी पटरी पर चलते रहेगी। तो आज से ये संकल्प करके जाना है, ये प्रतिज्ञा करके जाना है कि यहाँ से जाने के बाद कितने बजे उठेंगे? 4 बजे। आदत बना देनी है। एक बार आदत बन गई फिर आदत काम करेगी, हमें काम करने की आवश्यकता नहीं, वो हैबिट काम करेगी हमारे लिए। आदत बनानी है। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वं सच्चित् सुखम परमहंस गतिम तुर्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भाति भूत संगम। शास्त्रों ने भी कहा है कि मैं वह हूँ निष्कलंक आत्मा, यह जो भूत संग है, यह जो देह है, वह मैं नहीं हूँ। और जैसे ही हम स्वयं को डिटैच करते हैं बॉडी से, हम में शक्तियाँ भरनी चालू हो जाती है, पावर भरनी चालू हो जाती है। और यदि आत्मा में पावर भर जाए तो सारे शरीर में स्वतः ही ऊर्जा प्रवाहित होती है। बहुत समय पहले यहाँ पर भारत के जो चीफ जस्टिस थे वो आए थे, जस्टिस अय्यर, इस पांडव भवन में। पांडव भवन देखा सभी ने? वहाँ पर आए थे जब बहुत छोटा था, 80s में। इतना विस्तार था ही नहीं, ज्ञान सरोवर भी शायद नहीं था। उनके जीवन में ऐसा है, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है लॉस पर। अभी तो उन्होंने शायद अभी कुछ साल पहले शरीर छोड़ा है। उनके जीवन की दिनचर्या में उनका सुबह का उठने का समय था मॉर्निंग 2 o'clock। सुबह 2 बजे उठते थे और अपनी किताबें लिखते थे। उनको अध्यात्म के लिए नहीं, ना ही कोई योग करने के लिए या मेडिटेशन करने के लिए, परंतु आदत ऐसी बना ली थी। तो यहाँ पर जब कोई प्रोग्राम था, कोई कल्चरल प्रोग्राम, उसमें तो थोड़ा लेट हो जाता है, वो बीच से उठ के निकल आए, क्योंकि उनका नियम था 9 बजे सोने का, चाहे कुछ भी हो जाए। नियम ऐसा बना के रखा पक्का कि 9 बजे सोना ही है, ताकि फिर कहीं जाकर 2 बजे उठे और 2 बजे अध्ययन, किताबें लिखना या उनका जो भी विषय था लॉ का, वो सब कुछ करना। ऐसा नियम बना रखा था। आदत ऐसी चीज है, एक बार बन गई तो स्वतः काम करती है। कितना टाइम लगता है आदत बनने के लिए? 3 weeks। साइंटिस्ट कहते हैं 3 weeks। वैसे तो 3 दिन से शुरुआत करें, 3 दिन का लक्ष्य, फिर उसके बाद 7 days का लक्ष्य, और उसके बाद 21 दिन का यदि लक्ष्य। यदि 21 दिन एक ही कर्म बार बार किया जाए तो स्वतः ही हो जाएगा। इस पर ये 21 जो फिगर है, इस पर बहुत सारी स्टडीज हुई है, बहुत सारी स्टडीज इसके ऊपर हुई है। एक शोधकर्ता है विदेश का, उसने, जो कि प्लास्टिक सर्जन था, बाद में वो साइकोलॉजिस्ट बना, तो उसने देखा कि जिन मरीजों को, जो डायबिटीज के मरीज है, जिनका पैर में गैंग्रीन हो गया और पैर काट दिया, फिर वहां पर एक नया पैर लगाया गया, लकड़े का या आर्टिफिशियल, तो वो मरीज यही सोचता है कि मेरा पैर है ही नहीं। उसको 21 दिन लगते हैं ये जानने के लिए कि ये नया पैर आ गया है, फैंटम लिम्ब। उसको लगता है जब उसका पैर नहीं था, बहुत समय तो उसका पैर काट दिया और बाद में बहुत समय के बाद वो नया पैर लगाया, तो उसके माइंड में ये भर चुका है कि मेरा वो पैर है ही नहीं, जबकि पैर लग चुका है।
21 दिन। उसी तरह हम किसी नए स्थान पर जाते हैं, घर बदली करते हैं, तो मिनिमम टाइम लगता है 3 दिन वहां सेट होने के लिए। पर साइकोलॉजिस्ट कहते हैं टोटल 21 डेज के बाद हमको ऐसा लगता है कि ये अब मेरा घर है, यहाँ की सारी चीज़ें मेरी है। उसी तरह हर आदत के लिए कितना समय लगता है? 21 डेज। छोटा सा लेना चालू करना 3 दिन से, 3 दिन सफल हो जाए तो 7 डेज, 7 डेज सफल हो जाए तो 21 डेज, और फिर स्वतः ही आदत काम करेगी। विलियम जेम्स नाम का एक लेखक हुआ है विदेश में, उसने बहुत सुंदर वर्णन लिखा है उसके जीवन का। वो लिखता है कि एक बार हम ऐसे ही जब युवा थे, शरारतें करते थे, चाय की एक टपरी पर खड़े थे, तो वहां से देखा कि एक रिटायर सोल्जर आ रहा है जिसके सिर पर बहुत सारा बोझा है। कई सालों से रिटायर हो गया है, 30 साल तक मिलिट्री में काम किया है। तो विलियम जेम्स को एक शरारत सूझती है और अपने मित्र के साथ बातें करते करते जोर से अचानक चिल्लाता है, अटेंशन। तो वो जो व्यक्ति उधर से जा रहा होता है, सिर पर बहुत सारा सामान होता है, सारा सामान नीचे गिर जाता है, गुस्से में भर जाता है और गुस्से के आकर कहता है उससे कि क्या तुमने अटेंशन कहा? तो विलियम जेम्स कहता है, हाँ मैंने कहा। क्या इस देश में अटेंशन कहना पाप है? वो कहता है पाप तो नहीं है, परंतु मैं 30 साल तक आर्मी में था और जैसे ही अटेंशन कहा जाता है मैं अटेंशन हो जाता हूं। सावधान, ये संस्कार इतना पक्का हो गया है, ये आदत इतनी पक्की हो गई है, अब मुझे नहीं सोचना पड़ता। अगर मैं मर भी जाऊं और कब्र में हूं और कोई कह दे अटेंशन, तो शायद कब्र से भी उठ के खड़ा होकर सावधान हो जाऊं। हैबिट्स वर्क दैट वे। तो एक संकल्प, एक चर्या, अमृतचर्या, ब्रह्मचर्या, सुबह का वायुमंडल शुद्ध होता है, पवित्र होता है। इस वायुमंडल में उठकर प्रातः काल उठी के रघुनाथा, वर्णन है रामायण में भी, कब उठते? प्रातः काल, सुबह सुबह, उस समय उठकर उठने की आदत। यदि 4 बजे नहीं उठ सकते तो कम से कम 5 बजे, यदि 5 बजे भी नहीं तो कम से कम 6 बजे। परंतु जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जाएगा, इनकम कम कम होते जाएगा। जैसे जैसे टाइम पीछे पीछे बढ़ते जाएगा, इनकम ज्यादा है। ये भी स्पिरिचुअल इनकम है। सुबह सुबह बैठ जाओ तो दिन भर में कितनी सारी जो समस्याएं हैं उनका हल नहीं मिल रहा है, अचानक बैठ जाओ तो वो हल आ जाएगा, क्योंकि सारे हल इधर ही है, अवचेतन मन में। हमारा 2 प्रकार के मन है, 2 माइंड तो नहीं है परंतु 2 उसमें विभाग है, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। दोनों के बीच में एक बैरियर है जिसको कहा जाता है प्री कॉन्शियस। ये जो प्री कॉन्शियस है 2 समय खुलता है, एक तो सुबह उठते ही पहले 10 मिनट और रात में सोते समय। सुबह उठते ही सबसे पहला संकल्प क्या है? सबसे पहला विचार उठते ही यदि विचार है दुख का, दर्द का, पीड़ा का, उदासी का, ओ ऐसा हुआ, पश्चाताप, आत्मग्लानि, अपराध भाव, तो सारा दिन अपने आप वैसा ही होगा, क्योंकि वो संकल्प करते ही वो कॉन्शियस माइंड से सीधा सबकॉन्शियस में चला जाता है, और सबकॉन्शियस में भेजना इतना आसान नहीं है। दिन भर में कितना हम प्रयत्न करते हैं अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण करने का, परंतु कहाँ जाती है। और दूसरा समय है रात को सोने का वक्त, क्या करते हुए सो रहे हैं। तो सबसे पहली चर्या अमृतचर्या, हर एक को अपने जीवन में ये लाना है। लाएंगे सभी? पक्का वादा? कौन सी भूमि है ये बताया, इस भूमि में ये वादा करके जा रहे हो। दूसरी चर्या मौनचर्या, एकांतचर्या। दूसरी है मौन और एकांत, साइलेंस एंड सॉलिट्यूड।
सारे दिन भर में हम घिरे हुए होते हैं लोगों से। सारे दिन भर में इतने लोगों के बीच जैसे कोई चीज रखी हो तो उसमें कितनी धूल लग जाती है। जैसे ये फ्लावर पॉट पॉट है, यहाँ पर कुछ ना कुछ धूल लगती रहती है। उसी तरह मन को भी, आत्मा को भी जैसे आवाज की धूल लगती रहती है। एकांत चाहिए, साइलेंस चाहिए। महात्मा गांधी ने अपने जीवन कहानी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ में एक प्रसंग लिखा है कि जब मैं विदेश में था, बोलने से बहुत डरता था। डर लगता था कहीं कोई स्टेज पे ना बिठा दे और बोलने को ना कह दे। जब पहले पहले गए थे वकालत करने सीखने, पर वहां उन्होंने लिखा, परंतु ये जो मेरा साइलेंस था, इसने ही मेरी बहुत रक्षा की। द डिजायर टू मॉडिफाई और सप्रेस द ट्रुथ is natural tendency of man and silence is necessary to surmount it। मनुष्य का स्वभाव है कि वो सत्य के साथ छेड़छाड़ करता है। द डिजायर टू मॉडिफाई, टू सप्रेस और एग्जैजरेट, बड़ा चढ़ाकर बताता है, या तो दबाता है या तो उसका रूप परिवर्तन करता है और फिर बताता है। इसके लिए क्या चाहिए? मौन। जीवन में, अपनी दिनचर्या में कुछ समय ऐसा हो कि जिसमें हम मौन में हैं। एब्सोल्यूट साइलेंस, एब्सोल्यूट सॉलिट्यूड, एकांत है, कोई नहीं, केवल हम है और प्रकृति है। प्रकृति का सानिध्य है, प्रकृति का सौंदर्य है। यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने, यंग इंडिया 1910 एडिशन, जून, उसमें और एक चीज लिखी है। उन्होंने लिखा है, मैं जब अफ्रीका में था तो एक ट्रैपिस्ट नाम की मोनेस्ट्री थी, एक मठ था, वहां पर हजारों सन्यासी थे। वहां मैं गया और मैंने देखा कि वहां पर सब चुप है, सब मौन है। उनसे पूछा यहाँ मौन क्यों है? वहां के जो मठाध्यक्ष थे, वहां के जो चीफ मंक थे, मठाध्यक्ष मोनेस्ट्री के, तो उस वृद्ध सन्यासी ने एक बहुत सुंदर बात की। वो क्रिश्चियन मोनेस्ट्री थी, क्रिश्चियन मठ था, हजारों सन्यासी थे, साधक थे वहां पर। उन्होंने कहा, हमारे इस आश्रम का नियम है मौन का। तो महात्मा गांधी ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा, मनुष्य इतना निर्बल प्राणी है कि उसको कभी ये आज तक समझ में नहीं आया कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। जब समझ में आएगा तब हम बोलेंगे। तब तक तो अच्छा ही है कि मौन रहे, ताकि उस मौन में, इन दैट साइलेंस, इन दैट सिबिलेंस ऑफ द साइलेंस, यू रीच द ट्रुथ। सत्य की वह झलक दिखाई देती है। नहीं तो सत्य कैसे मिलेगा? सत्य मौन है, सत्य मौन है। उसे शब्दों में प्रकट करते करते ही वो डाइल्यूट हो जाता है। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु चिन्ह संशया। गुरु बैठा है, भागवत में वर्णन है, मौन है, कुछ नहीं कह रहा है। बहुत सारे हजारों असंख्य शिष्य बैठे हैं। 16 साल का छोटा सा गुरु शुकदेव, नैमिषारण्य, और इतने सारे शिष्य हैं, सारे बूढ़े। न ये कुछ कह रहा है, न वो कुछ सुन रहे हैं, परंतु गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम, मौन का ही व्याख्यान है। शिष्यस्तु चिन्ह संशय, शिष्य के सारे संशय मौन से ही दूर हो रहे हैं। हमारे जीवन में, हमारी दिनचर्या में हम कितना समय साइलेंस में रहते हैं? कितना रहते हैं? बहुत कम। बड़े बड़े रचनात्मक कार्य मौन में घटित होते हैं। इस संसार में जितनी बड़ी बड़ी खोजें हुई है, कैसे हुई है? एकांत में। प्रदर्शन तो बाद में हुआ संसार के सामने, परंतु खोजों का जन्म मौन में हुआ है, एकांत में हुआ है। विदेश में एक बहुत सुंदर मिस्टिक कवि हुआ था, एकहार्ट, जर्मनी में। उसके जीवन में प्रसंग है कि वो एक बार अकेला जंगल में बैठा हुआ है और अचानक
वहां से उसके दो मित्र गुजरते हैं और उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि हमें लगा तुम अकेले हो, इसलिए हम आ गए तुम्हारे पास बातें करने के लिए। वो कहता है अकेला तो मैं अब हुआ हूं तुम्हारे आने के बाद, अब तक तो मैं अपने साजन के साथ था। द स्पिरिचुअल ब्राइडग्रूम, द लव ऑफ गॉड, द लव ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो कहता है कि मैं अब तक उसके साथ था एकांत में, तुम आ गए इसके लिए मेरा एकांत भंग हुआ। हम सारे दिन भर में एक कहा अमृतचर्या, जिसमें हम मेडिटेशन करें, योगाभ्यास करें या स्वयं से बातें करें। उसके बाद का समय है एकांत का, मौन का, साइलेंस का, सॉलिट्यूड का। कम से कम हो सके तो दिनचर्या में 8 बजे तक सभी ये नियम बना सकते हैं कि साइलेंस में रहना है। बाद में सारे कार्य चालू हो जाते हैं, बहुत सारे अपने हिसाब से, कोई 7 बजे तक, कोई 6 बजे तक, परंतु सुबह का समय मेडिटेशन और मौन। तो सभी करेंगे ये नियम, और रात में फिर से थोड़ा समय साइलेंस। तीसरी चर्या है, ये थोड़ी सी शरीर से संबंधित है, सैरचर्या या व्यायाम चर्या, वॉकिंग एंड एक्सरसाइज। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के गाइडलाइंस है, यदि बीमारी दूर रखनी है तो हर व्यक्ति ने हफ्ते में 5 दिन कम से कम हर दिन 30 मिनट वॉक करे। हफ्ते में 5 दिन, जो कुछ कर ही नहीं रहे उनके लिए कहा है। जो कर रहे हो तो बहुत अच्छा, ज्यादा करे तो और अच्छा, परंतु मिनिमम जो कहा है वो क्या कहा है, 30 मिनट्स। और उसके लिए भी बहुत सारे उन्होंने कहा, जिनको लिए 30 मिनट भी पॉसिबल नहीं है वो कम से कम उसको डिवाइड करे, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। कौन कौन वॉकिंग करता है सुबह सुबह, और बाकी शाम को करते हैं? अच्छा, शाम को कौन कौन करते हैं? शाम और सुबह दोनों मिला के कौन कौन करते हैं? बहुत है जो अभी नहीं कर रहे हैं। इट इज द बेस्ट एक्सरसाइज, फ्री है, फ्री है, खर्च नहीं करना पड़ता। शरीर के सारे मसल्स की टोनिंग हो जाती है, मोटापा कम, स्वास्थ्यवर्धक बहुत सारे लाभ है, और जो करते हैं वो तो खुद महसूस भी करते होंगे। परंतु इस वॉकिंग का एक आध्यात्मिक पहलू भी है, वो है कि हम निसर्ग के समीप जाते हैं, प्रॉक्सिमिटी टू नेचर। एक विदेशी ऑथर है जिसने अपनी जीवन कहानी में बहुत सुंदर प्रसंग लिखा है। उसने लिखा है कि एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी के साथ मेरा बहुत घमसान झगड़ा हो गया, और मैंने अपने पिताजी से कहा कि बहुत हो गया, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, बहुत हो गया, मैं जा रहा हूं, और घर छोड़कर चला गया। पैसे तो थे नहीं, बाद में पता चला पैसे ही नहीं है। वैसे ही जोश जोश में कह दिया कि मैं जा रहा हूं घर छोड़कर, और निकल गया। तो क्या करे, पैदल चलने लगा। सुबह का समय था, 6 बजे का। चलते गया चलते गया चलते गया, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर वॉकिंग। और चलते चलते अचानक से पता चला, अरे गलती तो मेरी ही है, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए मैं क्यों गुस्सा करके आया हूं। और फिर वापस मुड़ गया। वॉकिंग, सेल्फ टॉक, स्वयं से बातें करना, स्वयं से रूह रिहान करना, खुद को देखना, यह स्वतः ही होने लगता है वॉकिंग में। प्रकृति के समीप जाना, प्रकृति की आवाजों को सुनना, महसूस करना, हल्कापन आ जाएगा, माइंड फ्रेश हो जाता है, बॉडी फ्रेश हो जाती है, सारा सिस्टम अंदर से एक्टिवेट हो जाता है, ये सब कुछ हो जाता है। न्यू आइडियाज आती है, लेखक, कवि, शिल्पकार, मूर्तिकार, आर्टिस्ट, सिंगर्स, अच्छे अच्छे गहरे गीतों का जन्म
गहरी मूर्तियों का जन्म, गहरी कलाओं का जन्म कहाँ होता है? ऐसी ही जगह पर होता है, ड्यूरिंग वॉकिंग। तो जो नहीं करते वो आज से वॉकिंग चालू करनी है। सुबह नहीं कर सकते तो शाम को करनी है। ये था तीसरा। पहला कहा अमृतचर्या, सुबह सुबह उठना। दूसरा कहा साइलेंस और सॉलिट्यूड, मौन और एकांतचर्या। तीसरा कहा सैरचर्या, एक्सरसाइज, व्यायाम। व्यायाम का अर्थ ही होता है विस्तार। शरीर में जो कुछ भी है उसका विस्तार। जो संकुचन हो गया है, कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, वहां से बीमारियां जन्म लेती है। विस्तार हो जाए तो बीमारियां दूर भागती है। शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। और जब शरीर और मन दोनों स्वस्थ है तो जीवन में एक आनंद होगा। आध्यात्मिक परिभाषा जो है स्वास्थ्य की, वो है कि सब कुछ है, पैसा है, धन है, दौलत है, परंतु जब तक वो ज्ञान नहीं मैं कौन हूं का, तब तक एक वैक्यूम रहेगी। एक वैक्यूम, स्पिरिचुअल वैक्यूम, स्पिरिचुअल पॉवर्टी। एक साइंटिस्ट ने अपनी जीवन कहानी लिखी है जिसमें वो लिखता है कि आई हैव स्पेंड माई लाइफ in atoms and molecules, in researching atoms and molecules. Now towards the end of my life, I feel life has slipped through my fingers. सारा जीवन भर अणु क्या है रिसर्च करता रहा, आणविक संशोधन करता रहा, परंतु जीवन क्या है अब बुढ़ापे में लग रहा है जैसे जीवन तो हाथ से निकल गया है। पता ही नहीं, जो पाना था शायद वो पाया ही नहीं। सब कुछ है, पैसा है, धन है, संपत्ति है, नाम है, शाम है, शोहरत है, सारी दुनिया मुझे जानती है, पर मैं कौन हूं, मैं कहां हूं? अज्ञात, अज्ञात सी असंतुष्टि, डिवाइन डिसकंटेंट, अ सेंस ऑफ डीप डीप अबिस्मल डिससैटिस्फैक्शन, एक ऐसा गहरा असंतोष का भाव। ये जब भर जाए तो कहेंगे कि आध्यात्मिक रीति से व्यक्ति अब स्वस्थ हो गया है, तब तक नहीं। और उसकी एक कड़ी है वॉक, निकल जाना लॉन्ग वॉक पर। कई सारे स्पीकर्स, इंटरनेशनल स्पीकर्स अपना भाषण इसी तरह तैयार करते हैं। न्यू आइडियाज, घर में बैठे बैठे, कमरे में बैठे बैठे न्यू आइडियाज नहीं आती है, प्रकृति के टच में जाना होता है। तो अभी हम 1 मिनट के लिए फिर से अलर्ट होके बैठेंगे, डायरी पेन पेंसिल सब नीचे। प्रकृति की कुछ आवाजें हम सुनेंगे, निसर्ग की कुछ आवाजें, या जो भी संगीत हम सुनेंगे उस संगीत को ऐसा सुनो कि वो संगीत ही हो जाओ। केवल सुनना है और हर एक 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 कुछ भी मिस ना हो। जितनी आवाजें आ रही है उन सभी आवाज को सुनना, और इतना एकाग्रता से सुनना कि बस ये संगीत और मैं जैसे एक हूं। माइकल जैक्सन ने एक जगह लिखा है कि जब मैं डांस करता हूं, एक बार ऐसा हूं कि ऐसा डांस करने लगा, ऐसा डांस करने लगा कि आई फेल्ट एज इफ डांसर एंड डांस हैव बिकम वन। जैसे नर्तक और नृत्य एक हो गया है। जो आवाजें अभी हम सुनेंगे वही आवाजें हम रोज निकल जाए सुबह सुबह, ये ज्ञान सरोवर का प्रांगण, थोड़े देर के लिए बाहर खड़े हो जाओ एकांत में और मौन में, ऐसी सुंदर आवाजें सुनाई आएगी कि मन शांत हो जाए। प्रकृति, एग्जिस्टेंस इज रिच। तो रोज हम जहां रहते हैं अपनी जगह, वहां पर भी इसी तरह आवाजें सुनने का प्रयत्न करना है और आत्मिक स्वरूप में धीरे धीरे स्थित होना है। तो सभी तैयार? चलो।
ओम शांति। चौथी चर्या, और चौथी चर्या है ज्ञानचर्या। मुरली कितने लोगों ने सुनी है सेंटरों पर? अपनी दिनचर्या में जब तक ज्ञान ना आ जाए, ज्ञान का सुनना, ज्ञान का वर्णन करना, ज्ञान का चिंतन करना, ज्ञान का मनन करना, मनन मंथन जब तक ना आए, जीवन में वो दिव्यता नहीं आ सकती है। बाहर जो ज्ञान है विज्ञान का है, वस्तुओं का है, भौतिकी का है। एक जगत और भी है आत्मा का, और ये जो जगत है और इस जगत का जो ज्ञान है, वास्तव में यही ज्ञान आत्मा को तृप्त कर सकता है। इन्फिनिट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाय फाइनाइट। आत्मा अनंत है, अनंत की तृप्ति अंतहीन वाले, अंत आदि मध्य वाले क्षणभंगुर वस्तुओं से नहीं हो सकती। तो जीवन में ज्ञान का चिंतन हो, ज्ञान का मनन हो, ज्ञान का अध्ययन हो, ज्ञान का सुनना हो, ज्ञान का सुनाना हो, और धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ना है। ये बहुत जरूरी है। जब तक, और वो केवल सुनना भी केवल सुनना ना हो। श्रवण, मनन और निधिध्यासन, शास्त्रों में 3 बातें लिखी है कहीं। सुनना, उनके ऊपर चिंतन करना और जीवन में वो लाना। एक कोई भी महावाक्य, एक कोई भी स्टेटमेंट, एक कोई भी लाइन जीवन को परिवर्तन कर सकती है। इतना पावर एक एक लाइन में होती है। हमें याद है बचपन में हमने गीत सुना था मराठी का, बलसागर भारत हो वो विश्वात शोभनी राहो। गीत में कवि लिख रहा था कि ये जीवन नाथ हरि व्यर्थ में सिद्ध मराया लाहो। छोटी सी उम्र में गीत सुना था कि ये जीवन वैसे ही भी व्यर्थ है, मेरा जीवन सफल होना चाहिए विश्व के लिए, विश्व कल्याण के लिए। विवेकानंद ने कहा है, माई इंटरेस्ट आर नॉट नेशनल बट इंटरनेशनल। आई हैव नॉट कम फॉर वन पर्सन, for one society, for one organization, for one state, for one country, but my interests are international. सकल विश्व के लिए मैं आया हूं। ऐसा भाव एक छोटे से वाक्य जगा सकता है। ज्ञान में इतना बल है, ज्ञान में इतनी ऊर्जा है, ज्ञान में इतनी शक्ति है कि जीवन परिवर्तन कर सकता है किसी का। ऐसे ज्ञान रत्नों को संग्रहित करना है, अपनी बुद्धि रूपी इस झोली को ज्ञान से भरना है। इतने ज्ञान भर देने हैं, इतने ज्ञान भर देने हैं कि फिर मुख से भी केवल ज्ञान ही न निकले, जीवन में वो ज्ञान समा जाए। सभी करेंगे? जो लोग नहीं जा सकते वो घर पर ही करें। घर पर ही ज्ञान का चिंतन, मनन, अध्ययन। और एक बात, एक्सरसाइज में कोई कहते हैं हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हम जा नहीं सकते, हमारे पैरों में दर्द है, हम बीमार हैं। उनके लिए एक दूसरी विधि है। वो दूसरी विधि है बैठे बैठे ही देखना, विजुअलाइज करना कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं। इसको कहा जाता है विजुअलाइजेशन। मन की आंखों से देखना, रोज फिक्स टाइम पर मैं वॉक कर रहा हूं, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं। मनोवैज्ञानिकों ने पाया इसका भी वही असर है जो कि एक्चुअल वॉकिंग और एक्चुअल एक्सरसाइज से होता है। स्वप्न में हम स्वप्न देखते हैं डरावना और अचानक से उठते हैं, पाल्पिटेशन, धड़ 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 धड़। स्वप्न तो झूठा था, फिर कैसे हुआ? मन जो सोचता है, जो विजुअलाइज करता है, वो होता है। कितनी गहराई से, कितनी तीव्रता से हम विजुअलाइज कर रहे हैं। तो चौथा बताया ज्ञान, ज्ञान को जीवन में लाना है। पांचवा सबका फेवरेट है, भोजनचर्या। कौन सा भोजन खाए, कैसा भोजन खाए। भारतीय संस्कृति में चौका प्रसिद्ध है। चौका अर्थात
किचन, रसोई, 4 चीजें। पहला, पैसा कहां से आ रहा है? जो भोजन हम खा रहे हैं, जैसा अन्न वैसा मन। जो भोजन हम खा रहे हैं, आयुर्वेद में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, 3 चीजों में विभाजित होता है। एक तो निचला हिस्सा मलमूत्र बनता है, दूसरा हिस्सा बीच का शरीर बनता है, और ऊपर का जो हिस्सा है जाकर मन बनता है। उसमें और 4 बातें। जो भोजन हम खा रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है? 1 नंबर, 2 नंबर, किसी को पीड़ा देकर, दुख देकर, शोषण कर कर, खून चूस कर वो खा रहे और सोच रहे हम अध्यात्म में उन्नति करें। संभव नहीं। कम मिला तो चलेगा, सुख है उसमें भी, परंतु वो मार्ग में हमको जाना ही नहीं, क्योंकि वो मार्ग का कोई अंत नहीं। दूसरा, भोजन जो बन रहा है 3 प्रकार के होते हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। उसमें ऐसी चीजें हैं, तामसिक चीजें या ऐसी चीजें जिससे उत्तेजना उत्पन्न हो, वो भोजन हमें नहीं लेना है। वो राजसिक और वो तामसिक है। हमें कौन सा भोजन लेना है? सात्विक। तो दूसरा पॉइंट है भोजन के गुण। तीसरा है भोजन के अंदर स्थूल कंकड़ पत्थर वो सारी चीजें ना हो, उसमें भी शुद्धि हो। और चौथा है जो व्यक्ति बना रहा है उसके संकल्प क्या है, वो किन विचारों से भोजन बना रहा है। एक होता है मां का बना हुआ घर का, दूसरा होता है रेलवे स्टेशन का, बाहर का कोई खाता है। वो जो बना रहा है व्यक्ति, कौन से विचार उसके मन में, वो सारे विचार उसमें जा रहे हैं। इसके लिए देखेंगे आप, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का विवाद चालू है। जिस जानवर को मारा जा रहा है उसकी दर्द, उसकी पीड़ा, उसकी वेदना उस भोजन में है। वो देखा है मुर्गियां एक गाड़ी में भरकर उनको लेके जाते हैं, जाली वाली, कैसे देखती रहती है। No flock that range this valley to slaughter I condemn. Taught by the pities me I learn to pity them. एक अंग्रेजी ऑथर लिखता है कि ऐसा नहीं कि ये जानवरों को, नो फ्लॉक दैट रेंज दिस वैली, इस वैली में, इस पहाड़ी पर, इस वादी में जो ये बकरियां जा रही है उनको मारना, इनसे मुझे घृणा नहीं है। पर वो कहता है टॉट बाय द पावर दैट पिटीज मी, एक शक्ति संसार में है जो मुझ पर दया करती है, उसी से मैं ये सीखा कि मुझे भी उन पर दया करना है। टॉट बाय द पावर दैट पिटीज मी आई लर्न टू पिटी देम। और यदि क्रोध में भोजन स्वीकारा जाए तो वो भी नॉन वेजिटेरियन जैसा ही है। ये एक नई बात है। इसलिए भोजन जब करो तो कैसे करो? अहोभाव से, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद का भाव, सबको धन्यवाद देते हुए। उसमें नुक्स नहीं निकालो, उसमें कंप्लेंट नहीं करो, प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न मन से। और 3 चीजें, क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ये चर्चा थोड़ी और प्रकार की है। संक्षेप में हम इतना ही कहे कि ऐसा ना करो कि जिससे सुस्ती आए, इतना ना करो कि जिससे उत्तेजना जन्म हो, और ऐसा करो कि जिससे शरीर में स्फूर्ति आए। ये 3 चीजें हैं। फिर आप स्वयं सोच सकते हो क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इतना ना कि जिससे आलस हो, इतना ना कि उत्तेजना उत्पन्न हो जिससे, और इतना कि जिससे शरीर में स्फूर्ति रहे। फूड। फिर अभी यहां पर बात है ऑयल कितना लेना चाहिए, शुगर कितना लेना चाहिए, नमक कितना लेना चाहिए,
मसाले कितने डालने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, ये थोड़ी सी मेडिकल की बातें हैं। कहते हैं ऑयल चेंज करते रहना चाहिए, सभी करते हैं माताएं, जो भी होते ऑयल यूज़ करते हैं महीनों में कुछ कुछ एक एक दो दो महीने में ऑयल चेंज करते रहना चाहिए। एक बार जो गर्म किया है वही गर्म किया ऑयल फिर से नहीं यूज़ करना चाहिए, उसमें ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑयली। और जितना हो सके जो 3 भोजन है, हम तो ऐसा कहेंगे कि उसमें से एक जो है हो सके तो अपका हुआ कर दिया जाए तो बहुत अच्छा। 3 में से, जैसे नाश्ता अंकुरित और ऊपर से सलाद। कई लोग होते हैं कॉन्स्टिपेशन उनको बहुत होता है, केवल इसी तरह का खाते रहते हैं, तला हुआ मसाले वाला। और एक योगी जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए तो ये शरीर स्वस्थ चाहिए। बार बार यदि बीमार पड़ो तो पुरुषार्थ नहीं किया जा सकता है। तो भोजन की कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। अगला है तनाव मुक्त चर्या। तनाव मुक्त चर्या। हम देखते हैं कि जहां पर भी बहुत ज्यादा इच्छाएं होती है वहां तनाव जन्म लेता है। कोई भी इच्छा फिर हो, अध्यात्म में भी बहुत सारी इच्छा है, वहां पे भी तनाव जन्म लेता है। अपने तनाव को खुद पहचानना है, कौन सी वो चीजें हैं जो मुझे तनाव में लाती है। ट्रैफिक, बॉस, ऑफिस, फैमिली, बच्चे, स्कूल, बच्चों की, स्पाउस, टीवी, क्या है जिससे तनाव भर जाता है? या कोई इच्छा, कोई महत्वाकांक्षा, कुछ पाना है जो मिल नहीं रहा है और बेचैन हुए हैं। है लोभ, परंतु नाम हम आवश्यकता का दे रहे हैं, ग्रीड को नीड कह रहे हैं। क्या है कारण? उस कारण तक पहुंचना और उसको जड़ से समाप्त करना। इसके लिए सुबह का जो समय है, अमृत वेला, ब्रह्म वेला, ब्रह्म मुहूर्त, और उसके बाद फिर मौन और फिर एकांत और फिर ज्ञान की चर्चा, चर्या, चर्चा, सुनना, सुनाना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है सुबह। नहीं तो दिन भर में तनाव 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 तनाव, सुबह शाम तक इतने थक जाते हैं। शरीर तो नहीं थकता परंतु मन थक जाता है, एक अज्ञात सा, पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या ऐसा होता है? होता है। ढूंढना है अपने तनाव को और उसको ठीक खुद ही विधि निकालनी है, कैसे इसको मैं ठीक करूं, क्या मैं करूं। तनाव पर बहुत सारी क्लासेस होती है, बहुत सारी उसमें बातें कही जाती है, वो सब में हम नहीं जाएंगे ज्यादा, पर खुद ही ढूंढो क्या मैं करूं। क्या कोई एक इच्छा है जो मुझे इतना तनावग्रस्त कर रही है? क्या है? ढूंढना है। हम हमेशा एक बात बताते हैं, हमको बहुत अच्छी लगती है वो कहानी, रूस के ऑथर लियो टॉल्स्टॉय की लिखी हुई। उस किसान की शायद आपने सुनी भी होगी। किसी ने उसको कहा था कि यहाँ का सब बेच दो और किसी दूसरे शहर में जाओ, तो वहाँ पर ज़मीन बहुत सस्ती है, सब कुछ बेच के वहाँ पहुँचता है, पता चलता है ज़मीन सस्ती क्या, यहाँ तो मुफ्त में है। केवल एक ही शर्त है, सुबह से निकल पड़ो चलते हुए, और जितना चलोगे उतनी ज़मीन तुम्हारी, परंतु सूर्यास्त के पहले आ जाना। एक ही शर्त है, ओनली वन कंडीशन। तो सुबह सुबह रात भर तो सो नहीं पाता व्यक्ति। अनिद्रा का एक कारण ये भी है, बेचैनी, कुछ करना है, कुछ पाना है, तो रात भर नींद नहीं। नाव में नहीं जी रहे, फ्यूचर में जी रहे हैं। दूसरे दिन पहुंचता है, सारा गांव एकत्र होता है, खड़े होता है और भागना चालू करता है, भागने लगता है, भागने लगता है, भागने लगता है। सोचता है क्या लूं और क्या नहीं, कितना ले लूं ये जमीन को। प्यास लगती है, सोचता है रुका तो जमीन थोड़ी सी कम हो जाएगी ना,
तो पानी की बोतल फेंक देता है, बाद में तो पीना ही पीना है। और भागता है, दोपहरी हो जाती है, भूख लगती है, सोचता है रुका तो टाइम हो जाएगा, भोजन भी फेंक देता है और भागते रहता है, हाफते रहता है, भागता है, हाफता है। बहुत जब समय हो जाता है सोचता है अब वापस जाना चाहिए, नहीं तो पहुंचेंगे नहीं। परंतु हर बार सोचता है कि सामने की जमीन जो है बहुत ही अच्छी है, थोड़ी सी ले लूं फिर जाऊंगा वापस, मोर फर्टाइल, ज्यादा उपजाऊ उर्वर है। और भागता है और भागता है और भागता है, 4 बज जाते हैं, फिर लौटता है। इतना तेजी से भागता है कि अब तो पहुंचना ही है और मुश्किल सा लगता है, परंतु बहुत हिम्मत करता है और इतना तेज भागते 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 ऐसी जगह पहुंचता है कि देखता है गांव के लोग दिखाई दे रहे हैं, परंतु उधर सूर्यास्त भी हो रहा है। और तेजी से भागता है, इतना तेज भागता है, इतना तेज भागता है, और बस थोड़ा ही अंतर बचा रहता है उस लकीर को, तो धड़ाम से नीचे गिरता है और मर जाता है। लोग कहते हैं, ताली बजाने की तो कोई बात नहीं है लोग कहते हैं आज एक पागल फिर मर गया। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? महत्वाकांक्षा, इच्छा, लोभ। हम भी कहीं ऐसे ही तो नहीं भाग रहे, और ले भागो 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 भागो, और लगता है कि अभी रुको, परंतु सामने की जमीन थोड़ी ज्यादा ही अच्छी लग रही है, थोड़ा सा ये ले लूं, उसके बाद में देखेंगे। ये योग और ये ध्यान और ये मेडिटेशन ऐसा तो नहीं है, ये अध्यात्म और ये नियम और ये मर्यादा है, ये बहुत भारी वाला है काम, हमारे काम बस का नहीं है। जिनको जाना है वो जाए, हम थोड़ा सा और भागेंगे फिर आएंगे। तनाव जन्म देता है, सारी इच्छाएं, तृष्णाएं, स्टडी करना है उसको। अगला है रोग मुक्त चर्या। कितवा है ये? 7वां, रोग मुक्त चर्या। सारी बीमारियां कहां जन्म लेती है? शायद हमने ही निमंत्रण देकर बुलाया है। वो तो आना ही नहीं चाहती थी, हम गए और दरवाजा ठकठकाया, आओ आओ आओ। हमने पत्र भेजा, ईमेल, व्हाट्सएप, क्यों नहीं आ रही हो? सोच सोच के सोच सोच के सोच सोच के कई सारी बीमारियां हैं जो अभी मनोवैज्ञानिक कहते हैं मानसिक है, और फिर वो शरीर के ऊपर आती है। कहीं ना कहीं अंदर एक बिंदु है, तनाव है। 2 नियम है विज्ञान में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ फेथ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जो संकल्प तुम करोगे वो संकल्प प्रकृति में जाएगा, रिएक्शन होगी और घटनाओं का निर्माण। सोचते रहो मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, डर है कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, संकल्प भेजा प्रकृति में, वायुमंडल में, सिमिलर संकल्प, ऐसा ही संकल्प को वो अट्रैक्ट करेगा और परिस्थितियां निर्माण होगी। लॉ ऑफ फेथ, ये रोग मुक्त होने के लिए है। देखा गया जिसका जिस पर विश्वास उसी से वो ठीक होता है। लोग बड़े बड़े डॉक्टरों से ठीक नहीं होते और झाड़ फूक वाले से ठीक हो जाते हैं, क्यों? विश्वास का नियम वहां काम करता है। तो ये दोनों ही चीजों को समझना है, और यदि हमें कोई शारीरिक बीमारी भी है तो समझना है उसको। कई सालों पहले 1950s में एक जर्नल में आया था एक विदेश की कहानी, कि जिसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था मिस्टर राइट, और उसके डॉक्टर थे मिस्टर बेस्ट, डॉक्टर बेस्ट। उस मरीज को एक बीमारी हो गई थी, कैंसर की। इतनी खतरनाक बीमारी थी कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, और अचानक एक दिन अखबार में आया एक नया ड्रग आया है। ड्रग का नाम था क्रिबायोजेन। तो क्रिबायोजेन नाम का एक ड्रग आ गया और उससे वो बीमारी लिम्फोमा की ठीक होती है। थोड़ी सी उमंग जागी उस पेशेंट की, और वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को कहा कि मुझे आप एडमिट कर दो और मुझे वो दवाई चाहिए। डॉक्टर ने भी कहा हाँ हो सकता है, मैंने भी बहुत लिटरेचर पढ़ा है। उसको एडमिट किया जाता है, 3 हफ्ता रहता है, शरीर पर सारी गांठें हैं, धीरे 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 सारी गांठें ठीक हो जाती है। 3 हफ्ते के बाद, 4 हफ्ते के बाद में पेशेंट डिस्चार्ज होता है, घर आता है। घर जैसे ही आता है, कुछ महीने के बाद, कुछ हफ्ते के बाद फिर से अखबारों में खबर आती है कि वो जो दवाई थी वो बिल्कुल फालतू है, उस दवाई का कोई असर नहीं है।
बहुत सारे अभी मरीजों पर ट्राई की गई है, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो जैसे ही वो व्यक्ति ये सुनता है, उदास हो जाता है, एकदम उदास हो जाता है, एकदम उदासी सी छा जाती है, और कुछ ही हफ्ते में फिर से सारी गांठें आ जाती है। पर अब जो मिस्टर डॉक्टर बेस्ट थे, वो सोचते हैं कि ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। वो खुद उस मरीज के पास जाते हैं और उसको समझाते हैं कि वो जो अखबारों में आया था ना, वो इस ड्रग के कुछ कंपनियां हैं उनके बारे में था, कुछ कुछ अभी रिफाइंड मटेरियल आया है, तो अभी भी आशा है, तुम अभी भी ठीक हो सकते हो। फिर से एडमिट होता है, फिर से इलाज चालू होता है, और 3 हफ्ते में रहता है। वैसे डॉक्टर तो वही दवाई देता है जो थी, नई नहीं देता है, पर उसको कहता है कि नई वाला सुपर सुपर रिफाइंड ब्रांड आया है, और फिर से सारी गांठें चली जाती है, फिर से ठीक होता है, फिर से मरीज घर जाता है खुशी खुशी। और कुछ हफ्तों के बाद फिर से न्यूज़पेपर में आता है ओवरऑल फाइनल न्यूज़, कंफर्म न्यूज़ कि जो दवाई है क्रिबायोजेन फालतू है, कुछ नहीं होता है, बैन हो चुकी है, उससे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, लोगों की जानें भी जा रही है। वो व्यक्ति फिर से उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है और मर जाता है। क्या था ये सब? विश्वास, लॉ ऑफ फेथ। विश्वास रखना है, संकल्प करना है। अवचेतन मन में इतनी शक्तियां है कि सारी शारीरिक बीमारियों का भी इलाज वहां पर है, सब बीमारियों का, और हम ठीक कर सकते हैं मन से। दवाइयों का मदद लो, परंतु संकल्प पॉजिटिव हो। जब खा रहे तो क्या संकल्प से खा रहे? दुखी हो के कि देखो ये खाना पड़ता है, दुखी संकल्प है। तो लॉ ऑफ फेथ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो चीज रिपीट की जाती है वो साकार होती है। बोलते रहो कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, या सोचते रहो इसको ये बीमारी हो गई, मुझे हो गई, तो ये तो अभी तक अच्छा था और अभी अभी कैंसर हो गया, मुझे भी लग रहा है यहां थोड़ी गांठ, शायद हो सकती है। और फिर 2-3 लोग आके हाँ है, जो नहीं थी वो हो जाएगी। अंडरस्टैंड दिस फिलॉसफी ऑफ लॉ ऑफ फेथ एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो अपने रोगों को हमको स्वयं मुक्त करना है, स्वयं को, सभी रोगों से, सभी बीमारियों से, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां तो हमने खुद जन्म दिया है। हमारे पास एक मरीज आई थी, विदेश की एक बहन, इतनी डिप्रेशन, 30 साल से डिप्रेशन में, इतनी दवाइयाँ, इतनी सारी फाइल, डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा है। उससे बहुत गहराई से हिस्ट्री लेने के बाद पता चला 30 साल पहले जब जवान थी, किसी एक पुरुष से प्यार था, परंतु उस व्यक्ति ने उसकी बहन से शादी की जो उससे छोटी थी, और इसको उसकी बहन से भी बहुत प्यार था, इसके लिए उसने मना भी नहीं किया, परंतु उसकी बहन के लिए वो एक घृणा, ऊपर से तो बहुत अच्छा पर अंदर से बदला एक, कि इसने ऐसा कर दिया। वो भाव अभी तक गया नहीं, और उसी एक बदले के भाव ने, उस घृणा के दमित रिप्रेस्ड फीलिंग ने डिप्रेशन को जन्म दिया, जो कोई बीमारी ठीक, कोई दवाई ठीक नहीं कर पा रही है, कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा है, इलाज पर इलाज, सीटी स्कैन, MRI, क्या क्या कर रहे हैं, किसी में कुछ भी नहीं आ रहा है। और जितने ही रिपोर्ट नॉर्मल, उतनी और उदासी। कुछ तो आए तो थोड़ा राहत मिले कि हम भी तो कुछ, हमारी भी तो कुछ है बीमारी। लोग तो, डॉक्टर तो ऐसे ही हंसी उड़ा देते, जाओ तुमको कुछ नहीं है, कितना दुख होता है। और हमको तो हो बहुत रहा है। तो स्वयं की बीमारी को स्वयं ही अपने संकल्पों से, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एनर्जी, सबकॉन्शियस पावर से मुक्त करना है, लेना है और स्वयं को मुक्त करना है। अगली चर्या है डिजिटल चर्या। अगली है डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स, डिटॉक्स करने जाते हैं ना लोग, नेचुरोपैथी, 7-7 दिन रहते हैं, खाना पीना नहीं खाते, फ्रूट्स जूस 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 जूस, सारे शरीर का सारा टॉक्सिन बाहर निकलता है।
वैसा हम बात करेंगे डिजिटल चर्या की। डिजिटल चर्या अर्थात हाँ, एक व्यक्ति होता है जिसको बिल्कुल ही नींद नहीं जब भी सोने जाता है उसको अपनी खटिया के नीचे सांप, बिल्ली, अजगर, खतरनाक प्राणी दिखते हैं स्वप्न में। इतना परेशान रहता है, जो भी डॉक्टर के पास जाता है कोई इलाज नहीं कर पाता। जैसे ही सोता है अजगर, सांप और खतरनाक प्राणी, सुबह उठता है उदास, बाहर निकलता है लोग उसको उदास देखते हैं। एक दिन अचानक ऐसा होता है कि वो खुशी खुशी से उठता है, उमंग से। सारे लोग पूछते हैं क्या हुआ, तुमको स्वप्न नहीं दिखा? वो कहता है स्वप्न बिल्कुल चला गया। कौन डॉक्टर मिला? वो कहता है कोई डॉक्टर विक्टर नहीं मिला, मेरा चचेरा भाई है वो आ गया, उसने ठीक कर दिया। क्या कर दिया? तो वो तो है कारपेंटर, उसने खटिया के 4 पैर ही काट दिए। स्वप्न में खटिया के नीचे दिखाई देता था सारा। तो टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया 4 है। इसके नीचे बहुत कुछ पलता है। कितना समय, स्क्रीन टाइम कितना है? स्क्रीन टाइम कहा जाता है विदेश में, मोबाइल स्क्रीन टाइम कितना देर देख रहे हैं। सारा समय सोशल मीडिया, सारा समय व्हाट्सएप, सारा समय मैसेजेस, सारा समय इंटरनेट, सारा समय टीवी, मोबाइल। डूब गए जैसे उसके अंदर, जीवन ही नहीं है। हॉस्पिटल में एक मरीज आता है बेहोश, डॉक्टर पूछता है क्या हुआ, इतने सारे लोग हैं, ये बेहोश क्यों है? लोग कहते हैं कोई नहीं डॉक्टर साहब, ये व्हाट्सएप का मरीज है, इंटरनेट बंद है 2 दिन से। कितने ग्रुप्स, एक मैसेज इधर से, एक मैसेज उधर से, एक इधर से उधर से, इधर से भेजा उधर से कुछ नहीं आया, आएगा आएगा आएगा, इधर से भेज दिया है, पोस्ट कर दिया है 10 फोटो, घूमने गए थे अभी तक आएगा आएगा आएगा, आ नहीं रहा है, क्यों? कुछ तो कोई बोले वंडरफुल, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया ड्रेस है, कहाँ गए थे, कहाँ का फोटो है ये, माउंट आबू का, वेरी गुड। अभी तक तो भेज भी दिए सारे फोटो। ऊर्जा को खींच लेता है बहुत सारी चीजें जो अनावश्यक नहीं है। हमारा समय कितना जा रहा है, कितना बाह्य मुक्ता है उसमें। चेक करना है स्वयं को, कितना टीवी में जा रहा है। पकड़े हुए हैं वह हमको, ऐसे गिरफ्त में है हम उसकी। समय आएगा कुछ नहीं होगा एक दिन। अगली चर्या है, कितने 8 हो गई, 9 और 10 2 बाकी है, फिर क्लास को पूरा करते हैं। 9वीं चर्या है स्व निरीक्षण चर्या, सेल्फ चेकिंग। रात को सोने से पहले क्या करनी है? डायरी लिखनी है। एक डायरी लिखने की आदत डालनी है। डायरी में क्या लिखेंगे? अपनी सारे दिन भर की दिनचर्या, क्या क्या किया, किस किस से मिले, कौन कौन से इवेंट्स हुए, ऑफिस में क्या हुआ, घर में क्या हुआ, कौन सी गलतियां की, किसको दुख दिया, कौन से अपशब्द बोल दिए, कौन सी मिस्टेक कर दी, किसका अपमान तो नहीं कर दिया, किसको गलती से किसी के इमोशंस को, फीलिंग्स को हर्ट तो नहीं कर दिया। चेकिंग करनी है, खुद की चेकिंग, सेल्फ चेकिंग। बेंजामिन फ्रैंकलिन थे कभी अमेरिका के फर्स्ट, द फाउंडर ऑफ अमेरिका। वो अपनी रोज डायरी लिखते थे, बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने निकाल के रखे थे। चेकिंग रोज ये पॉइंट्स की, आज संयम रहा कि नहीं रहा, मधुरता रही संबंधों में कि कड़वाहट आ गई, शब्द कैसे थे, व्यवहार कैसा था। डायरी में पॉइंट्स और उसकी चेकिंग। और वो भी ना करो तो कम से कम डायरी लिखो, राइटिंग स्किल इंप्रूव होगी। डायरी लिखो, 1 महीने के बाद अगर याद नहीं आ रहा वो इवेंट कब हुआ तो डायरी में लिखा है वो उस दिन हुआ था। हर हफ्ते संडे, एवरी संडे डायरी को खोलना और देखना, इसने मुझे ये कहा और आंसू आ गए थे, क्या ये आंसू आने की बात थी? इतनी छोटी सी बात और मैं हर्ट हो गया, फीलिंग आ गया। क्योंकि 2 दिन के बाद जब उसी घटना को देखा जाता है तो बहुत छोटी नजर आती है। सेल्फ चेकिंग, स्वनिरीक्षण, सेल्फ एनालिसिस, सिंहावलोकन। सिंहावलोकन शब्द है हिंदी में। सिंह जब चलता है तो पीछे मुड़ के देखता है, रेट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन।
खुद को देखना, इंट्रोस्पेक्ट करना, रेट्रोस्पेक्ट करना, कहाँ मैं गलती की है मैंने, क्यों मैं उन्नति नहीं हो रही है, जीवन में क्यों तनाव है, क्यों दुख है, दूसरे मुझसे क्यों दुखी है, क्यों एक ही गलती बार बार होती रहती है, क्यों एक ही ये संस्कार, ये हैबिट जा नहीं रही है, क्या मैं करूं, कैसे ऑफिस में एक्सेलेंस हो, घर में, संबंधों में, रिलेशनशिप्स में एक अनहेल्दी फीलिंग है, मन मुटाव है, मनोमालिन्य है, वैमनस्य है, लोग रूठे हुए हैं, एक ही घर में रहते हैं, दो लोग बात नहीं करते, ऑफिस में एक इधर से आता है, वो उधर मुंह करके जाता है, बनती नहीं किसी के साथ, बार बार झगड़ा, क्यों? सेल्फ चेकिंग, राइटिंग डायरी और उसमें इंप्रूव करते रहना अपने चार्ट को, अपनी चेकिंग को, गहराई में जाते रहना। और अंतिम चर्या है निद्राचर्या, नींद, सम्यक नींद, सम्यक आहार। कैसी हमारी नींद है, कितना घंटे हम नींद करें, और सबसे महत्वपूर्ण, नींद से पहले हम क्या कर रहे हैं, वो जो पीरियड है बहुत इंपॉर्टेंट है। टीवी देखते देखते सो रहे हैं, वो सोशल मीडिया में लगे हुए हैं, बातें करते करते सो रहे हैं, क्या करते सो रहे हैं? आप यहाँ आए, आपने परमात्मा परिचय यहाँ प्राप्त सभी ने किया है, अपना चार्ट देकर परमात्मा को फिर सोना, उससे बातें करते करते सोना, कुछ अव्यक्त महावाक्य जिसको मुरलिया कहते हैं उनका अध्ययन करते करते, थोड़ा सा ही, ऐसे नहीं हम कह रहे बहुत सारा, थोड़ा सा पढ़ के, और रात में जब खटिया पे लेट जाते हैं तब वहां पर अशरीरीपन का अभ्यास करना, आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करना, वहां अभ्यास करना, और उस अभ्यास करते करते सो जाना। क्योंकि सोते समय जो लास्ट थॉट है, उठने के बाद वो पहला थॉट होता है। यदि मूवी देखते देखते और सीरियल देखते देखते सो रहे हैं तो उठने के बाद भी वही याद आएगा। समेट लेना है स्वयं को रात में। ये रात ऐसे ही है जैसे जीवन, सुबह बाल्य अवस्था, फिर वृद्धा, बीच में युवा, वृद्धा और मृत्यु, आत्मा निकल जाती है मृत्यु के बाद। उसी तरह ये रात जैसे है एक प्रकार से मृत्यु है। यहाँ पर ये दिन पूरा हुआ, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, बीती सो बीती, अब नया जीवन, नया उमंग, नया उत्साह, नई स्फूर्ति, नया दिन, नया सवेरा, सब कुछ नया हो, नए दिन, हर दिन ऐसा अनुभव हो कि हर दिन नया है। तो अभी हम लास्ट में एक योग का अभ्यास करते हैं और उसके बाद में क्लास पूरा करते हैं। फिर से अलर्ट होके बैठेंगे। इस योग अभ्यास में 2 बातें करनी है, आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो जाना है और उन सभी लोगों को देखना है जिनको हमने दुख दिया, अपशब्द बोले, पीड़ा पहुंचाई, सताया, जीना दुभर कर दिया, उनके जीवन के दुख का कारण हम हैं, उनकी मदद नहीं की, जो हमसे बदला भी लेना चाहते हैं। इसलिए इन सभी आत्माओं को क्या करना है, इन सभी आत्माओं से क्षमा मांगनी है। एक काम ये करना है। दूसरा काम करना है, उन सभी आत्माओं को इमर्ज करना है जिन्होंने हमें दुख दिया, जिन्होंने हमें पीड़ा पहुंचाई, शारीरिक यातनाएं दी, मानसिक यातनाएं दी, सताया, अपशब्द बोले, षड्यंत्र किए, उन सबको क्या कर देंगे, माफ, अनकंडीशनल पार्डन। क्योंकि जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेवार मैं हूं, जो कुछ हो रहा है मेरा ही हिसाब किताब है। किसी जन्म में हमने भी तो दुख दिया होगा। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ईच एक्शन हैज एवरी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो जैसा करता है वो उसको वैसा पाता है। जो हो रहा है मेरे साथ उसका जिम्मेवार दूसरे नहीं, मैं स्वयं हूं। ये भाव हो। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तो तस फल चाखा। जो हो आ रहा है जीवन में, जिस घर में हूँ, जो पत्नी है, जो पति है, जो बच्चे हैं, जो बॉस है, जो मित्र है, जो ऑफिस है, सब में जो लोग इर्द गिर्द है, ये सब वही लोग हैं जन्म जन्म में जिनके साथ हमारा हिसाब है। हमने बहुत कुछ करके रखा है उनके साथ, वो हिसाब लेने आए हैं। अब हमने बहुत सताया था, वो भी सताएंगे।
तो हमें नए अकाउंट्स नहीं बनाने, नॉट टू क्रिएट फ्रेश बॉन्डेजेस। इसके लिए जिन्होंने दुख दिया उनको माफ, और जिनको हमने दुख दिया उनसे माफी। और ये कार्य आज के बाद रोज करना है अगले 6 मास तक। यहाँ से जाने के बाद भी एक समय ऐसा आएगा कि हमको लगेगा एकदम हल्का हो गए हम, माफी हो गई, जिनसे हम माफी मांग रहे हैं वो माफी कर दिया उन्होंने। सभी रेडी? चलो। बुढ़ी सिंहासन पर विराजमान मैं एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं। प्रेम मेरा स्वधर्म है, प्रेम मेरा स्वभाव है। मैं एक रहमदिल आत्मा हूं। अनंत जन्मों की यह यात्रा, अनंत शरीरों में की हुई यात्रा अब पूरी होने को है। जन जन के हिसाब किताब अब मुझे पूरे करने हैं। मेरे सारे बंधन टूट चुके हैं। मैं निर्बंधन आत्मा हूं। मैं मुक्त हूं। देख रहा हूं आंखों के सामने उन सभी आत्माओं को जिनको मैंने बहुत दुख दिया। देख रहा हूं उन आत्माओं को जिनको मैंने बहुत पीड़ा पहुंचाई, असहयोग दिया, यातनाएं दी, षड्यंत्र किए, अपशब्द बोले, कटु व्यवहार किया। हे आत्माओं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हे रहमदिल आत्माओं, मुझे माफ कर दो। मैं अज्ञान में था, विवश था। संस्कारों के अधीन था। परिस्थितियों ने मुझे ऐसा बना दिया था। हे आत्माओं, किंतु अब मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं। मुझे माफ कर दो। मेरी भूलों को भूल जाओ। देख रहा हूं ये आत्माएं प्रसन्न हो रही है और ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्होंने मुझे माफ कर दिया। मैं आत्मा
अब दूसरी ओर देख रहा हूं। मेरी आंखों के सामने अनगिनत आत्माओं को देख रहा हूं। असंख्य ये सारे व्यक्ति यहां खड़े हैं। देख रहा हूं, यह तो वही है जिन्होंने मुझे सताया था, पीड़ा पहुंचाई थी, दर्द दिया था, सितम ढाए थे, असहयोग दिया था, कुछ मांगा था परंतु दिया नहीं। देख रहा हूं इन आत्माओं को जिन्होंने सबके बीच मेरा अपमान किया था, रुलाया था। परंतु मैं आत्मा भी अब परमात्म शक्तियों से परिपूर्ण हूं। बाबा की अनंत किरणें उस रहमदिल परमात्मा की रहम की वह किरणें मुझ पर बरस रही है। वह अल रहमान और अल रहीम खुदा अब मेरा साथी है और मैं उसकी संतान, मास्टर ओशन ऑफ मर्सी हूं, मास्टर ओशन ऑफ कंपैशन हूं। इन सभी आत्माओं को बेशर्त क्षमा करता हूं। हे आत्माओं, आपने जो कुछ भी किया वो मेरे ही हिसाब किताब थे और आप सभी निर्दोष हो। देख रहा हूं कि आत्माएं भी खुश हो गई है। शिव बाबा की अनंत किरणें मुझ में समा रही है। मैं आत्मा हल्का महसूस कर रही हूं, निर्बोझ, निर्भर, डबल लाइट। मैं फरिश्ता हूं। मैं अति हल्की हो चुकी हूं। और इसी अभ्यास से मुझे स्वयं को सभी बंधनों से मुक्त करना है। ओम शांति। ओम शांति।